हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो शाम का टाइम था जब मैं चावल साफ़ करने लगी थी। शाम का टाइम था और मुझे आज कर लेना है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं ये चावल को रखी थी। इसमें ब्लैक कलर का कीड़ा आ गया है और वो ब्लैक कलर का कीड़ा जो है ना, थोड़ा सा जो हटने का नाम नहीं ले रहा था। तो फिर मैंने चावल तो यहाँ पे साफ़ कर लिया। चावल साफ़ करने के बाद जो थोड़ी थोड़ी गंदगी निकलती है और थोड़ा सा जो कीड़े वगैरह निकलते हैं काले वाले जो भी रहे हैं, वो सब यहाँ पे हम लगा लेंगे। और उसके बाद ये कहते हैं ना, शाम का जो है झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और बट मैं जब शाम को इसको साफ़ करी हूँ, और होता क्या है कि जब हम दिन में अगर कोई चीज़ डाल देते हैं, फिर हो जाता है शाम को कि वेट करते हैं कि दिन में क्या ही फटकूँ। तो लेकिन कहते हैं ना, दिन डूबने से पहले ये सब काम ख़त्म हो जाना चाहिए। बट कभी कभी नहीं हो पाता है, कभी कभी शाम हो जाता है। तो फाइनली अब भी जाके मुझे एक मच्छर डंक मारा है, और मच्छर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो पीढ़ा मैंने लिया था वॉशरूम से, तो पीढ़ा को मैं यहाँ पे रखूँगी जगह पे। और मेरा चावल जो है 2-3 दिन से जो यहाँ पे लॉबी पे पड़ा हुआ था, फाइनली आज मैंने उसको धुल ली, मतलब साफ़ कर लिया। अब इसको सबसे पहले तो इसको डोर क्लोजर मतलब ये जो दरवाज़ा है, इसको पहले इधर ठेलेंगे, फिर इसको अंदर की तरफ ठेल देंगे, ताकि मुझे कपड़ा भी हटाना है, कपड़ा हटा लूँगी। और जो कपड़ा यहाँ पे डालना है वो कपड़ा यहाँ पे डाल दूँगी, बाकी कपड़े बाहर डाल दूँगी। तो कहते हैं बड़े हमारे कि शाम का टाइम भी ये सब काम नहीं करना चाहिए, फिर भी हम ही नहीं, सभी लोग कर लेते हैं। और फिर मैं यहाँ पे एक लाइट जलाऊंगी, लाइट जला के पहले लक्ष्मी माता को जय करूँगी। और हस्बैंड का पैंट था जो छोटा वाला, आ, तो वो थोड़ा सूखा कम था, और बारिश वारिश हो गई थी ना आज कल भर में, 2 दिन में। और इस समय तो जब मैं एडिट कर रही थी उस टाइम मुझे नहीं याद था कि इसके पहले बारिश हुआ था कि नहीं हुआ था। मतलब बारिश हुआ है, तो कपड़े जो है सुबह से नहीं डाल पा रहे थे, और धूप भी नहीं हुआ था। तो इसकी वजह से हस्बैंड का ये पैंट जो है थोड़ा मोटा भी है, सूख भी नहीं पाया है। पतला होता तो शायद थोड़ा सा सूख जाता। और फिर श्रेया का भी नहीं सूखा था, तो श्रेया का भी मैं डालूँगी। और मेरा कपड़ा नहीं सूखा था, वो भी मुझे डालना है। और ये कि मतलब सूर्य भगवान बहुत अच्छे से नहीं निकले थे, ऐसे खिड़की से थोड़ा थोड़ा सा झांक रहे थे। और उसके बाद जितने भी कपड़े हमारे सूखे नहीं हैं वो सारे कपड़े हम डाल देंगे। तो सबसे जो आता है, मैं अपना कपड़ा कहीं चेयर वगैरह पर डाल देती हूँ, लेकिन बच्चों का हस्बैंड का सबसे पहले मैं जो जगह बनाती हूँ ऊपर, जो तार बंधा है इस पर डाल देती हूँ। और उसके बाद ना मैं मतलब अगर जगह खाली है तभी मैं यहाँ पे अपना कपड़ा डालती हूँ। तो ऐसे सभी गृहिणी करती हैं, सभी औरतों का ऐसे ही काम रहता है। फिर मैंने मोबाइल को उठाया और फिर मैं चल पड़ी कि चलो भैया, आपको दिखा देती हूँ कि कौन काम हम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको यकीन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। तो भैया जी, यहाँ पे मैंने जो रेलिंग पे जो कपड़े डाल रखे थे, एक एक करके चिमटी से चिमटी हटाएंगे और एक एक कपड़े फाइनली डालेंगे। तो आप वेदर देख सकते हो कि सूर्य भगवान इस टाइम जा चुके हैं, जो भी निकले थे वो भी जा चुके हैं। और थोड़ी थोड़ी जो है मौसम जो है ना, बादल वाला, वो भी पता चलता है ना कि सूर्य भगवान निकले हैं कि नहीं निकले हैं। तो हमारे यहाँ 2-3 दिन से बारिश हो रही है, कभी थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा तो नहीं हुई है, लेकिन मौसम घिरा रहता है, मौसम ठंडा भी रहता है, और थोड़ा सा बारिश हो जा रहा है। खूब खुल के धूप नहीं हो रही है, धूप हो रही है तो बहुत तेज़ हो रही है, फिर ढक जा रही है, ऐसे ही मौसम चल रहा है इस टाइम का। तो बढ़िया है, ठीक है, लेकिन फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो मैं चली गई थी बेटे जी से पूछने, कुछ कपड़े वहाँ पे रखना था उनका। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने टावल को लूँगी और अच्छे से फोल्ड करते हुए इसको भी रख दूँगी चेयर पे, क्योंकि अभी और भी कपड़े हटाने हैं, तो सारे कपड़े मैं हटा लेती हूँ। तो मैं आई हूँ अपने दूसरे वाले छत पे, और दूसरे वाले छत से वहाँ से मेरे जो पौधे हैं वो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, छोटे छोटे, मतलब दूर से, जो मेरे मनी प्लांट के मैंने
मैंने पौधे लगा रखे हैं, तो वो ऊपर का जो बारजे का लुक दिख रहा है ना मेरा, जो वो 3 स्टार बने हैं, वो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस मतलब दूर से देखने में मतलब तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन इस वाले में ना ऐसा पीओपी वाला नहीं, पीओपी नहीं हुआ था। पीओपी के लिए वही बहुत बातें हो रही थी, बट पीओपी वाले भैया ना सही से रेट नहीं लगा रहे थे, और हम लोग इतना ज़्यादा व्यस्त थे कि फिर मन नहीं किया। और बेटे जी फिर वो लास्ट में कैंसिल करवा दिए, तो फिर जब कैंसिल हो गया तब फिर मन नहीं किया कि आप पीओपी लगाना है। तो ये हुआ चलो भैया ऐसे ही रहेगा। नहीं तो अगर पीओपी लगे होते ना, तो जैसे उसमें स्टार बना हुआ वैसे इसमें भी बनवाते। और फिर बाकी कपड़े हमने यहाँ पे डाल दिया है। डालने के बाद अब हम चलते हैं डस्टर लेके। पहले तो हम इसको डस्टबिन में डाल देंगे, उसके बाद हम डस्टर को रख देंगे जगह पे, और उसके बाद हमको नीचे चलना है, अब जहाँ पे मतलब खाना वाना बनाते हैं वहाँ पे चलना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमने सो के जगी, फिर काम वगैरह की। हस्बैंड की छुट्टी थी, जैसा संडे था। आज हम लोग निकल पड़े हैं अविनाश भैया के यहाँ। अविनाश भैया के पिताजी की तबीयत नहीं ठीक है, तो डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है, और डिस्चार्ज करने के बाद उन्हें जवाब भी दे दिया। आज ये सड़कें खाली थी। मैंने इनसे पूछा कि सड़कें क्यों खाली हैं, आज संडे है इसकी वजह से। कहे हाँ। फिर हम बेटे जी का वापसी हम लोग आ रहे थे, तो बेटे जी का फ़ोन आया कि पापा आप चाउमीन लेते आइएगा, यहाँ की चाउमीन बहुत ही अच्छी लगती है। और हम अभी हैं मुट्ठीगंज से डाक चुके हैं, और उसके बाद ना वो नहीं मिला, तो हम लोग पहुँच आए अपने घर। और घर आते ही मुझे एक फुल्की वाले भैया दिखे, तो फिर हमने इनसे बोले कि फुल्की ले लीजिए, तब हम लोग चलते हैं। तब बस क्या हुआ, फुल्की लिए, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे आनंद उठा रहे फुल्की का। तो बेटे जी खा रहे, आते ही सबसे पहले फुल्की की पॉलीथीन हस्बैंड बिटिया को थमा दिया, और जैसे ही बिटिया को थमाए उसके हाथ से पता नहीं कैसे छूट गया। अब छूट गया तो फुल्की ही तो जानते हैं, वो टूट गई। और बेटे जी ना मतलब यहाँ पे खा रहे थे, और हम और माँ बेटे मतलब दोनों लोग खाए। बिटिया जी भी बोली कहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, तो हम कहे थोड़ा सा तो खा लो। कहे नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। तो हम माँ बेटे फुल्की का आनंद ले रहे हैं, आप लोग भी आ जाओ। फिर फुल्की खाया जाता है, खाया साथ में खाते हैं। तो मतलब जो भी टूटी फूटी फुल्की बची है वो भी आप लोग इंजॉय करो। तो हमने क्या किया, कहते हैं ना कि देखिए माँ सभी की माँ, हमारी भी माँ ऐसे हमारे साथ की, और हम भी माँ बने हैं तो हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसे करेंगे। तो इनको जो अच्छी अच्छी फुल्की है वो हमने बेटे जी को हमने कहा आप खा लो, और उसके बाद जो हम मतलब टूटी फूटी फुल्की है वो हम खा लेते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल जो मतलब थोड़ी बहुत टूटी फूटी है उसको हम खा रहे हैं, और बेटे जी मतलब अपना ले रहे हैं। और उसके बाद मैं सोच के रखी हूँ कि जो चूरा बचेगा ना, जो ज़्यादा टूट गई हैं, तो उसको हम कैसे खाएंगे। हमने कहा बेटे जी आप ऐसे इसको खा लो, फिर हम जो चूरा बचा रहेगा ना उसको हम उसी में जीरा जल डालेंगे, और जीरा जल डाल के हम उसके बाद जो मटर आलू मिलता नहीं उसको हम भी डाल देंगे, और मटर आलू डाल के फिर उसके बाद हम चम्मच से खाएंगे, जैसे चाट खाते हैं बिल्कुल वैसे ही खाएंगे। तो वो भी एक आनंद आ जाएगा, मतलब खाने का मज़ा भी आ जाएगा। देखो हर चीज़ को जिया जाता है, अगर आप हर चीज़ को जीते हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर आप जीते नहीं हो तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो जब हम वहाँ से आ रहे थे तो बेटे जी का फ़ोन आया कि पापा हम लोग मतलब हम लोगों के लिए चाउमीन ले लीजिएगा। तो हम मुट्ठीगंज में पहले रहते थे, और मुट्ठीगंज में चाउमीन वाले भैया जी बहुत सिंपल से चाउमीन बनाते थे, बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं इस्तेमाल करते थे। उनकी चाउमीन जो है बहुत लाजवाब होती थी। बट जब हम लोग निकले तो उनकी दुकान नहीं खुली थी, और फिर उसके बाद ना हम लोग आए, फिर आगे हम लोग बहराना डाक चुके थे। तो बहराना डाकने के बाद वहाँ पे एक चाउमीन और वो कबाब पराठा, कबाब रोल ये सब बना रहा था। तो हमने कहा कि आप देख लीजिए, तो कहे नहीं कबाब पराठा बना रहा है, चाउमीन नहीं बना रहा है। मुझे ऐसा लगा था, तो फिर नहीं था नसीब में। तो जब इनसे एक
आए तो फिर हमने बोला कि आप ना फुल्की ले लीजिए, फुल्की पैक करा लीजिए। जब तक हम बोले तब तक दुकान भैया का आग मतलब पीछे हो गया, हम लोग आगे चले आए। फिर क्या था, फिर मैं इनके दिमाग में था कि हाँ फुल्की के लिए मैं बोल रही हूँ। तो जब हम अपने घर पहुँच आए हैं तो सड़क पे देखे कि फुल्की वाले भैया दिख गए। तो फिर क्या था, फिर ये गाड़ी रोक लिए और उसके जो टोकरी में फुल्की बहुत कम दिख रही थी, तो हमने बोला कि ये बहुत कम टोकरी में फुल्की दिख रही है, क्या क्या होगा। तो फिर नहीं, उसके टोकरी में देखने में तो बहुत कम दिख रहा था। फिर उसके बाद था जो भी था हम लिए और उसके बाद हम वापस घर आए। जैसे कि मैंने बताया कि आते ही फुल्की पहले टूट गई थी और हम फुल्की खाए। फिर माँ बेटे बात कर रहे थे और मेरा क्या था, वो चूरा जो था ना आनंद लेके खा रही थी। तो कहते हैं ना कि देखिए कुछ भी चीज़ अगर आप आनंद लेके खाते हो तो फिर वो उस चीज़ का जो लुक है ना बदल जाता है। कहते हैं ना प्यार से अगर आप नमक रोटी भी खाते हो तो शरीर में लगता है, अगर प्यार से आप नमक रोटी भी अमृत भी खाते हो तो नहीं लगता है। तो सच है कि अगर प्यार से कोई भी चीज़ खा रहे हो तो अच्छा लगता है। फिर अब बेटे जी अपने मोबाइल में लग गए और मैं अपने मोबाइल को देखते हुए भी अपने जो खाने की फुल्की खाना था वो कंटिन्यू जारी ही रखी, क्योंकि मोबाइल भी देखना है। और मैं बहुत चली जाती हूँ ना, जब वापस आती हूँ ना तो मोबाइल मेरे पड़े रह जाते हैं और फिर आके देखती हूँ ना कि आप लोग कितना सारा मुझे सपोर्ट करे हो। तो आप जब उसके बाद जब आप लोग सपोर्ट कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लगता है, जब आप लोग सपोर्ट नहीं करे रहते तो बहुत मन उदास होता है। तो प्लीज़ यार, आप प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो यार, प्लीज़। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है फुल्की का चूरा जो है ख़त्म हो गया है। और फिर उसके बाद मैंने जीरा जल जो बचा हुआ था, थोड़ा सा अच्छा नहीं था, बहुत तीखा नहीं था। तो हमने सोचा कि क्या ही इसको फेंकना। और उसके बाद जो छोड़ा जीरा जल के बाद लास्ट में बच जाता ना मसाले वगैरह, तो हमने सोचा चलो भैया इसको रख लेते हैं, इसको भी पी लेते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया कि बर्तन वगैरह समेटी और बर्तन वगैरह समेट के हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि टेबल की कर देंगे साफ़ सफाई। तो मैंने आने में काफ़ी लेट हो गया था, वहाँ से निकले ही 7:30 बजे हैं। उन जब वहाँ से निकले हैं उनके घर भाभी से मिलने गए कि हम जा रहे हैं, तो वो उनकी देवरानी रोटी बना रही थी। और फिर मैं यहाँ पे आई तो मैंने बेटे जी से कहा कि बेटे जी मतलब जल्दी है और थोड़ा सा मेरा हेल्प कर देना, सब्जी आप थोड़ा सा ऐसे उसको छौंक लगाते रहना, तब तक हम मसाले वगैरह तैयार कर लेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी तो मैं तो जग जीती ही लूँगी। तो फिर मैं गई बर्तन रखने और बेटे जी आराम से अपना मोबाइल चला रहे थे। जिस साइड में हम ना मतलब मोबाइल को रखे तो उस साइड में मतलब जो है व्यू जो ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है, इसलिए कि इस साइड लाइट होती तो उस साइड खूब अच्छा सा आता, लेकिन लाइट हमारे पीछे है। पता नहीं क्यों मेरा दुर्भाग्य ख़राब है, मेरे पूरे घर में लाइट जो है जब भी कैमरा को शूट करो तब लाइट अपोजिट हो जाती है और इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है मुझे। तो हर जगह मतलब यही कथा है, मतलब मेरे साथ यही होता है। मेरा नसीब, कहते हैं ना कि जब मैं सो के जगती हूँ तो मेरा नसीब जो है मेरे से पहले सो जाता है। ऐसा एक गाना है ना, जब मैं सो के जगता हूँ तो मेरा नसीब जो है सबसे पहले ही सो जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। और फिर मैंने अपने रुपट्टे को संभालते उसके बाद हमने किया यहाँ पे टेबल को साफ़, क्योंकि टेबल जो है ख़राब हो रखा था। कल भी हमने इसको साफ़ नहीं किया था, तो हमने सोचा भैया साफ़ कर लेते। लेकिन एक बात तो है, जब भी कभी मैं टेबल वगैरह कुछ भी मेरे दिमाग में रहता था कि कभी भी राजेश भाई शाम वगैरह के आ जाते हैं और अचानक से जब भी उन्हें कोई सामान लेना रहता था या फिर देना होता था या कुछ गांव से लेके आए हैं तो भी यही होता था, अचानक से आ जाते थे। तो पता चलता था, हस्बैंड के पास फ़ोन करते थे, भाई साहब मैं आ रहा हूँ और कुछ काम है या फिर कुछ चीज़ें हैं तो फिर या आपसे मिलना है, जो भी हो। तो फिर मन में लगा रहता कि यार इसको साफ़ सफाई कर लो, राजेश भाई ना आ जाए। अब तो मतलब जब भी होता है तब ये लगता है कि यार राजेश भाई अब तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि राजेश भाई ना
इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़ के चले गए। और उनकी वाइफ़ ख़त्म हो गई तो मतलब वो मिस तो कर रहे थे अपने वाइफ़ को, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब जल्दी छोड़ के चले जाएंगे ये नहीं जाने थे। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटे जी, अभी बेटे जी मोबाइल ही देख रहे थे। और आजकल की जो पढ़ाई हो गई है वो भी मोबाइल से हो गई है, और आजकल के बच्चे जो है ज़्यादातर मोबाइल में अपने दुनिया में ही रहना सीख गए हैं सभी के बच्चे, और सभी पेरेंट्स भी ऐसे कर रहे हैं, तो बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं, बस अपने मोबाइल की दुनिया में ही बिजी रहते हैं, इंडोर ज़्यादा रहते हैं, आउटडोर कम ही हो गया है। छोटे बच्चों का भी यही हाल है, बड़े बच्चे का भी यही हाल है। अगर इसमें जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को कंट्रोल कर लिए वही बच्चे सफल हो गए। तो मतलब ये है, और सारी सारी चीज़ें जो है मोबाइल से हो गई हैं, ये तो आपको पता ही है, हमारे भी लाइफ में यही होता है। तो मैंने क्या किया कि प्याज और लहसुन लेके आ गई। उसके बाद मेरा फ़ोन बज रहा था, तो मेरी छोटी वाली बहन फ़ोन कर रही थी, उसने बोला कि मेरा जो है ना मेरी बिटिया का बर्थडे है, और मैंने बेटे जी से बोला कि किसका फ़ोन बज रहा है, तो कह रहे मम्मी तुम्हारा ही है, मौसी फ़ोन कर रही हैं। मतलब हमारे ग्रुप पे, मतलब हमारी जितनी बहनें हैं भौजाई है, हम लोग एक ग्रुप बना के रखे हैं, तो कहें कि मम्मी मौसी का फ़ोन आया है, तो वो भी वीडियो कॉल करी हैं। तो हमने उन्हें हेलो हाय किया, उन्होंने कहा कि आप आ जाओ। हाँ, बिटिया को उनके फर्स्ट बर्थडे है। तो हालांकि वैसे होता तो फर्स्ट होता तो हम लोग फर्स्ट है हम लोग चले जाते, लेकिन यहाँ पे नहीं है, बहुत दूर में है, लखनऊ के पास में है, लखनऊ के पास सीतापुर में है, तो यहाँ पे है नहीं वो। तो अब इतनी दूर तो नहीं जा पाएंगे। हाँ, लेकिन उनकी बिटिया को हैप्पी बर्थडे तो ज़रूर बोल दूँगी। और ठीक है, वो बुला ली हैं, बुलाना उनका फ़र्ज़ था, लेकिन वैसे नहीं भी कहती तो भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इतनी दूर हम लोग वैसे भी नहीं जा पाते। और यहाँ पे होती तो शायद सब कुछ अच्छे से होता भी, और अब वहाँ पे वो ही 3 लोग अपना सेलिब्रेट करेंगे। तो मैंने उनसे बोला कि पहले सबसे पहले भगवान जी का दर्शन करा दीजिएगा बिटिया को, और खूब अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिएगा, और उसके बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करिएगा। तो यही सब मैं बता रही थी। और उसके बाद मैं ना यहाँ पे लहसुन, वो जो लहसुन की वो मेरी माँ दी थी ना ताज़ा लहसुन, तो उसका डंठल मैंने काट दिया, उसकी छिलका उतारी, और छिलका उतारने के बाद उसको डायरेक्टली मैंने कट कर दिया, क्योंकि अभी बहुत बारीक है, अभी तो आया भी नहीं है था। तो मैंने सारी चीज़ें करी, और उसके बाद मैंने रख दिया सामान। तब से श्रेया भी आ गई है, तो जो गंदगी है उसको भी मैं फेंक रही हूँ, और मतलब दिमाग में है कि जल्दी जल्दी से मैं ये काम को ख़त्म कर लूँ। मुझे बनाना है सहजन की सब्ज़ी, और जल्दी से बनाना है, क्योंकि हम लोग फुल्की इंजॉय किए और उसके बाद लगे हैं काम में। और हमारा और बेटे जी का देख लीजिए, औरतें खाई भी सफाई भी करी, बेटे जी मतलब वो करे वहीं पे लेट गए। तो पता नहीं क्यों औरतों के लिए आप खुद भी करो और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली को लिए ये होता है कि हाँ भाई कर लो। तो सबसे ज़्यादा उसमें आती है माँ, और अगर माँ है तो मतलब अपने बच्चों को लगता है ना कि भैया बहुत सारा सुख दे दो। फिर उसके बाद ना श्रेया भी आ गई फिर मौसी से बात करने, तो वो वीडियो कॉल करी थी और उनसे थोड़ा सा बात करी। उसके बाद आवाज़ नहीं आ रही थी, तो हमने कहा ऐसा सिंपल से कॉल करिए, उससे बाद हम बात कर लेंगे। तो हम सीधे जाएंगे किचन में, तब उनसे हम मतलब कॉल पे बात करेंगे, क्योंकि वीडियो कॉल में उतना बात नहीं हो पा रहा है। और मेरे हस्बैंड की ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है अगर वो लेट में खाना खाते हैं। तो हम अपने काम में लगे भी हैं कि मतलब लेट ना हो, ताकि हम उनका जो खाना है वो बना के दे सकें। और फिर उसके बाद श्रेया से, बेटे जी से और मौसी से, इनके तीनों लोगों से हम लोग कंटिन्यू बात किए कुछ देर। और अच्छा लगता है अपने से बात करके, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से जब से आई ना बहुत कुछ खो दी हूँ, बहुत कुछ खो दी हूँ यार। लेकिन फिर भी आप लोग ना मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो। इतना सारा चीज़ करने के बाद भी मैंने अपने आप मतलब वीडियो निकालती हूँ,
एडिटिंग करती हूँ और आप लोगों के तक शेयर करती हूँ, लेकिन नहीं, सबकी वीडियो आपसे देखी जाती है बट मेरी ही वीडियो छोड़ के सब कुछ किया जाता है और आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो। मैं चाहे कितना भी मेहनत कर लूँ लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी मेरा सपोर्ट नहीं करना है। तो कोई बात नहीं है, मत करो, आप लोग मुझे सपोर्ट मत करो। क्यों करोगे? क्योंकि हमने तो आपको फैमिली माना है। अगर आप मुझे फैमिली माने होते तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करते, लेकिन आप मुझे फैमिली तो माने नहीं हो, इसलिए मुझे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो मैंने यहाँ पे उन्हीं से वीडियो कॉल पे अभी बात ही कर रही थी। फिर उसके बाद ना, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? ए प्रिंस, उसको चेक कर लेना जो हम कहते हैं। टाइम लगेगा आने में, उसको चेक कर लेना। कहीं गाड़ी उड़ी से जा रहे हो क्या? जल्दी करना, नहीं पापा आएंगे तो बिगड़ेंगे आपको। तो बेटे जी कहीं, मैं जब एडिटिंग कर रही थी तो बेटे जी कहीं जा रहे थे। फिर उसके बाद उनको बताई, क्योंकि हस्बैंड आते हैं तो सोचते हैं मेरा बच्चा मेरे घर में रहे, कहीं बाहर ना निकले। तो पेरेंट्स होते नहीं हैं कि बच्चा अभी छोटा है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। हमारे भी पेरेंट्स ऐसा ही सोचते थे। और उसके बाद मैंने ना यहाँ पे जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी बनाने के बाद हमने यहाँ पर रोटी रख दिया है और रोटी जो है हमारी पक चुकी है। तो चलिए इसको हम फुला लेते हैं, इसको बना लेते हैं, देखते हैं कैसे फूलती है। बहुत ही अच्छा लगता है ना देखते हुए। अब छोटी छोटी चीज़ों का लिए टाइम नहीं रह गया है, लेकिन देखिए कितना अच्छा फूल रहा है ना, कितना अच्छा लगता है ना। इन सब पल को जीना एकदम आनंद भरा होता है। और आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फाइनली यहाँ पर रोटी जो है फूली फूली सी अगर खाने को मिल जाए तो क्या ही कहना। और मैं नहीं खा पाती हूँ, जब मायके जाती हूँ तभी इस तरह की रोटियाँ फूली फूली पे मिलता है, और बाकी घर में तो सबको देने में ही रह जाती हूँ। और आप लोग भी जल्दी जल्दी से फूली फूली रोटियाँ खाइए और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।